नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी को देखते हुए हम लोग चैनल पे अपने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी में देखते हुए हम टॉप 40 क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए एसएससी के द्वारा, तो वही आपको करा रहे हैं। बता दें, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीके का स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और एसएससी जीडी के लिए तो रामबाण साबित होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। पृथ्वी अपने एक्सेस पर कितने डिग्री झुकी है। आप कहेंगे 23.30 डिग्री, 23.30 डिग्री झुकी है अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है वो है पृथ्वी। ठीक है। क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा। आप कहेंगे पांचवा। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा। आप कहेंगे पांचवा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। आप कहेंगे 12756 किलोमीटर। इसकी इसी तरह इसका ध्रुव व्यास 12714 किलोमीटर है। ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या कि 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर है, 12756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास कितना है, 12714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर कितने रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। आप कहेंगे 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे छप्पन छप्पन मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। आप कहेंगे घूर्णन। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। आप कहेंगे घूर्णन गति से दिन और रात होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। आप कहेंगे परिक्रमण से। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं। आप कहेंगे परिक्रमण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। आप कहेंगे 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। कितने घंटे, 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सौर वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, 6 घंटे। प्रत्येक सौर वर्ष में और या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। आप कहेंगे शुक्र के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण। टॉप 40 क्वेश्चन है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और पॉलिटी की जो है हम लोगों ने वही नोट से पढ़ा रहे हैं, जिसको पढ़कर बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो वही नोट से हम आपको पॉलिटी की पूरी क्लासेस अब आपको देने वाले हैं। चैनल पे जाइए और देखना चालू कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। आप कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। आप कहेंगे चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चंद्रमा की सतह, एक मिनट पेन ले ले। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। आप कहेंगे सेनोलॉजी। ठीक है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेनोलॉजी।
चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? आप कहेंगे शांति सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किससे कहा जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किससे कहा जाता है? चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। चंद्रमा जो है किसकी रोशनी से चमकता है? आप कहेंगे सूर्य की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? आप कहेंगे समुद्र में उठने वाले सौर भाटा की वजह क्या है? आप कहेंगे अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? आप कहेंगे टाइटेनियम। ठीक है। टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? आप कहेंगे 57%। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? आप कहेंगे 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप कहेंगे लिबनिट्स पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडमिन सर एडमिन एल्डिन। ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडमिन एल्जिन। ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है। 27 क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? आप कहेंगे अपोलो 11 से गए थे। सारे क्वेश्चन कवर करा जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र क्या है? आप कहेंगे वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब है। क्वेश्चन नंबर 30, आराम आराम से क्वेश्चन इसलिए करा रहा है कि आपको पूरा आराम आराम से पढ़ने में टाइम मिले और आपको आंसर देखने में टाइम मिले और सुनने में जल्दी याद होता है, इसलिए या तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को, एज अ प्रैक्टिस सेट के रूप में ले लीजिए। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाफट। 31 नंबर, एफ साइड रेखा क्या है? आप कहेंगे एफ साइड रेखा क्या है? तो हम लोग कहेंगे फटाफट उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। ठीक है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। और अपसौरिक किसे क्या है बताइए? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, मतलब जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। ठीक है। थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। 34 नंबर, अक्षांश क्या है? ये ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। 35 नंबर, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? आप कहेंगे विषुवत रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। 37, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं से आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं से होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आप कहेंगे गोरे। ठीक है। 39 नंबर, सूर्य ग्रहण क्या है? जब
कभी के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। इस सूर्य ग्रहण कहलाते हैं, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर से सुनिए सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। अब देखिए चंद्र ग्रहण क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य से एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा, के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। उल्टा चल रहा है, देखिए चंद्र ग्रहण जब पढ़ेंगे तो उल्टा चलेगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब देखिए थोड़ा उल्टा है, देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनना है आपके लिए। तो चंद्र ग्रहण जब पढ़ेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन क्या आ जाएगी बेटा? पृथ्वी आ जाएगी। तो उसे सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो ऐसे आप समझिए थोड़ा। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा की रात होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? आप कहेंगे एक देशांतर का अंतर होने पर समय के 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ठीक है, ऐसे समय का निर्धारण होता है। सूर्य ग्रहण क्या है? ये तो हो गया। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों ये कुछ 44 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हम लोग लेकर आ चुके थे। तो कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करना है। मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिक्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उनको देखना मत भूलिएगा। ठीक है।